हाय। एक्ट थिएटर एकेडमी के एक्ट 7 वीकली यूट्यूब वीडियो में मैं लताशा आज आपके साथ बात करूंगी थिएटर एंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइन टॉपिक पर। कॉस्ट्यूम आपने थिएटर में देखे होंगे कि आर्टिस्ट ने क्या पहना है उसके हिसाब से आप कैरेक्टर जज कर लेते हो कि भाई ये नौकर है या ये वर्किंग वूमन है या ये प्रोफेशनल है, कोई गांव का है, कोई सिटी का है। तो उस हिसाब से वही कॉस्ट्यूम डिज़ाइन जब हम पर्सनल लाइफ में देखते हैं तो लोग हमें जानते ही नहीं है, लेकिन हमें जज भी कर लेते हैं कॉस्ट्यूम से कि ये कौन है। वो बात नहीं, ये कैसा है वो भी लोग जज कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस में हम ओवर ड्रेस पहन के चले जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टी में कुछ खास ड्रेसिंग नहीं होती, तो लोग या तो हम पे हंसते हैं या हमारे पीछे हमारी बात करते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हमारी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम पहनना और एसेसरीज लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हमने थिएटर में बेसिक कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का टॉपिक समझा होता है तो हमें ये अच्छे से समझ में आता है कि हमारी पर्सनल लाइफ में हम कैसे कॉस्ट्यूम्स या कैसे अपैरल्स पहने। तो आज एक्ट 7 के इस एपिसोड में हमारे साथ गुजरात की बहुत ही सीनियर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर पौरवी जोशी हमसे बात करेंगी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के बारे में, जिन्होंने 80 से ज़्यादा गुजराती फिल्म में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की है और 70 से ज़्यादा गुजराती थिएटर में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की है। तो आइए मिलते हैं पौरवी जोशी से। नमस्कार, मैं पौरवी जोशी। आज हम लोग बात करेंगे कॉस्ट्यूम्स के रिगार्डिंग। थिएटर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लाइट है, कॉस्ट्यूम्स है, मेकअप है, डायरेक्शन है, बहुत सारी चीजें मिलके एक प्रोडक्ट बाहर उभर के आता है। तो उसमें कॉस्ट्यूम का रोल क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कॉस्ट्यूम में क्या है कि जैसे एक पूरा अपना प्ले चल रहा है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 जितने भी कैरेक्टर्स है, और सभी साथ में बोल नहीं रहे। तो जो कैरेक्टर बोल रहा है उसके बारे में आपको पता चलता है, पर जो साइलेंट खड़ा है उसको आप पहले कैसे जज करोगे? उसको कॉस्ट्यूम से जज करोगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज से जज करोगे। कॉस्ट्यूम में कैसे जज करोगे कि उसने कैसा पहना है, उसका कलर क्या है, उसका स्टाइलिंग क्या है, उसने रूरल पूरा स्टाइलिंग किया है या मॉडर्न टच है। तो उसके बारे में आप उसने कोई नौकर है या शेठ है, कोई भी है कैरेक्टर, उसके कपड़ों से आप उसको जज कर लोगे कि हाँ ये कैरेक्टर ये हो सकता है। तो स्टोरी लाइन के हिसाब से आप लोग कॉस्ट्यूम को जज करने शुरू करते हो। जैसे ही कैरेक्टर बोलता है तो वो उसका मूड क्या है उस वक्त, अच्छा वो आगे क्या मूड लेके आया है, सीन का क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि कोई पॉलिटिकल कैरेक्टर है, कोई बाहर कैसा सीन चल रहा है, तो वो सारी चीजें आप उसको रिफ्लेक्ट करता है उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके कैरेक्टर में। तो ये एक चीज हो गई। इसमें हम जब डिजाइन करते हैं तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि एक कैरेक्टर कितनी बार प्ले में चेंज करेगा, कपड़े कितनी बार चेंज करेगा, हर वक्त चेंज में उसको कितना टाइम मिलेगा, एक सीन के बाद दूसरा सीन कब आएगा, उसके पास 1 मिनट है, आधा मिनट है, या उससे भी ज्यादा कम समय है, या उससे ज्यादा समय है। तो उस तरह से हम लोग पूरा उसका स्टाइलिंग करेंगे। कभी कभी क्या होता है पता है कि टाइमिंग नहीं है तो एक के अंदर एक लेयर पहनते हैं। जैसे ड्रेस पहनना है, अभी साड़ी पहनी है तो नीचे का आउटफिट पहले से ही पहन लिया पेटीकोट के अंदर। तो इस तरह से जेंट्स का भी ऐसे एक के ऊपर एक लेयर हो सकता है कि टी शर्ट और जीन्स है, उसके ऊपर पहले अभी ब्लेजर भी पहना है, ब्लेजर निकाल दिया और नीचे एक अलग से बॉटम वेयर चेंज कर लिया। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हम लोग ध्यान में रख के कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं। और यही सारी चीजें जब एक बार हम सीख लेते हैं ना कि हाँ ये तो इस तरह से होता है, ये इसमें ऐसा मूड था तो मैडम ने ये चेंज करवाया था या ये कलर चूज किया था, तो हम लोग जब रियल लाइफ में ये सारी चीजें ध्यान में रखते हैं, तो कभी पार्टी में जाना है तो ये कलर चूज किया, किसी के घर मिलने जाना है तो कौन सा ओकेजन है वो देख के हमने कलर चूज किया या स्टाइल चूज किया, या आज हम ऐसा करेंगे, आज हम अपने वार्डरोब में खोल के सोचेंगे कि हमको कॉस्ट्यूम के बारे में इतना पता है तो हम कैसे स्टैंड आउट करते हैं क्राउड में, हम लोग कैसे अलग दिखेंगे, सबसे अलग।
तो वो सारी चीजें ट्रेनिंग में यदि हमने ये सारा सीखा है तो काम लगती है। थैंक यू। थैंक यू पौर्वी फॉर शेयरिंग दिस बेसिक इंफॉर्मेशन, और ये बहुत ही ज़रूरी है। और अब एक्ट 8 के एपिसोड में हम जानेंगे मेकअप डिज़ाइन के बारे में। गुजरात की बहुत ही सीनियर धनलक्ष्मी त्रिवेदी मेकअप डिज़ाइनर हमारे साथ मेकअप डिज़ाइन के बारे में बात करेगी। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारे ईमेल एड्रेस पे ज़रूर लिखिए nepathya@gmail.com। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। Until then, act well, stay well.